Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS of standard 5th in that chapter number 13, circulation of blood. Dear students, we know that there is a very big part of the blood in our human body. Okay, हमारे बॉडी में शरीर में जो ब्लड है उसका पोर्शन बहुत ज़्यादा है. ओके, तो ये पूरे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में किस तरह से होता है, वो ये चैप्टर में हम जानने वाले. हाउ टू सर्कुलेट द ब्लड्स एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ दैट एंड हाउ इट इज़ सर्कुलेट. ओके, किस तरह से हमारे कौन से बॉडी के पार्ट्स इसमें इंक्लूड है पूरा ब्लड को सर्कुलेट करने में. ओके, वो सब चीज़ हम जानने वाले. जैसे डियर स्टूडेंट्स, ट्री को हम उसके रूट में हम ट्री को पानी देते हैं तो कहाँ उसका रूट का नीचे का पार्ट है वहाँ पे पानी देते हैं. फिर भी वो पानी पूरे उसके लीफ तक ऊपर जितना भी ऊंचा बड़ा जो भी ट्रीज है तो पूरे ट्रीज में वो पानी सर्कुलेट होता है. ओके, उसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी में भी पैरों से लेकर लेग से लेकर अप टू दी हेड हमारे सिर तक पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट होता है. ओके, तभी हम वर्क अच्छी तरीके से कर पाते. अदरवाइज ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता तो हम कुछ भी वर्क नहीं कर पाते. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. थिंक एंड से, हैव यू हियर्ड टिक टिक ऑफ वॉच? ऑब्वियसली जो रिस्ट वॉच और हमारा घर पे वॉल है, ओके, उस पर जो सेकंड हैंड होता है वो टिक 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 रोटेट होता है तब उसमें थोड़ा सा आवाज आता है. ठीक है. हैव यू सीन डॉक्टर्स कीपिंग स्टेथोस्कोप ऑन चेस्ट एंड हियरिंग? डियर स्टूडेंट्स, आप हमें जब बुखार आता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं एंड उस टाइम पे वो दो इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स अपने ईयर में डाल के, एक पार्ट है हमारी चेस्ट पे, जिसको चेस्ट मीन्स हम गुजराती में छाती कहते हैं वो. ओके, वहाँ पे रखता है एंड देन आफ्टर वो सुनता है. ठीक है, तो कभी आपने वो सुना है हार्ट बीट्स? तो उसमें वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो हमारे हार्ट बीट्स है उसको वो एनालाइज करता है. तो डियर स्टूडेंट्स, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप. तो कभी मैं भी आप में से किसी ने वो जो स्टेथोस्कोप है वो देखा होगा, किसी ने उसके थ्रू हार्ट बीट से वो भी सुने होंगे. ओके, तो वो यहाँ पे रखते हैं हमारी चेस्ट पे, तो उस टाइम पे हमारे जो हार्ट बीट्स है वो क्लियरली सुनाई देते हैं. ठीक है, तो उसको वो इंस्ट्रूमेंट को हम स्टेथोस्कोप कहते हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं. व्हाट कैन डॉक्टर हियर? तो वो क्या सुनते हैं, हमारी जो हार्ट बीट्स है, देन आफ्टर जो पूरी प्रोसीजर है, ओके, वो उसको ठीक से सुनाई देता है. हैव यू हियर्ड हार्ट बीट्स? क्या आपने हार्ट बीट सुने हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी साइलेंटली कोई एक प्लेस पे बैठो जहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं हो रही है और उस टाइम पे आप भी आपकी चेस्ट पे हाथ रखोगे तो आपके खुद के भी आप हार्ट बीट सुन पाओगे. और अदरवाइज यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो. ये पेज नंबर 97 पे यहाँ पे एक फ्रेंड उसके दूसरे फ्रेंड्स के हार्ट बीट सुनता है. उसकी चेस्ट के पास आप कान रखोगे तो आपको क्लियरली वो सुनाई देगा. ओके, तो आपको ये एक्टिविटी करनी है. आपके घर पे भी अगर आपके भाई बहन है तो उसके थ्रू भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हो. ओके, आपके कोई फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में, तो उसकी चेस्ट के पास आपका ईयर रखोगे तो उसके हार्ट बीट्स आप क्लियरली सुन पाओगे. ऑब्जर्व पिक्चर, कीप योर ईयर ऑन द चेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स एज शोन इन द पिक्चर. ओके, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है उस तरीके से आपका ईयर, कान है वो आपके फ्रेंड्स की चेस्ट के पास रखना है. हियर द साउंड पीसफुली. ओके, तभी कोई आसपास में आवाज़ नहीं होनी चाहिए तो आप क्लियरली हार्ट बीट से वो सुन पाओगे. काउंट बीट्स एज साउंड इज हियर्ड. ओके, और उसके बीट है कितने बीट्स हो रहे हैं 1 मिनट में. 1 मिनट में
वो आपको सुनने हैं एंड काउंट करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल जो ये हार्ट बीट्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के, वो 60 to 100 की रेंज में होते हैं। हाँ, 60 से 100 के बीच में। लेकिन कभी कभी वो ज़्यादा भी हो जाते हैं। कभी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तभी आपने देखा होगा, कभी आप एक्सरसाइज करते हो, हाँ, बहुत दौड़ के फिर खड़े रहते हो, तो आपको पता होगा कि आपकी जो ब्रीदिंग सिस्टम है, सांस लेने का और छोड़ने का, वो भी स्पीड में हो जाएगा। और उस टाइम पे आप आपकी चेस्ट पे हाथ रखोगे तो हार्ट बीट्स बहुत ही जल्दी आप देख पाओगे, सुन पाओगे, फील कर पाओगे कि आपके हार्ट बीट्स बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे हमारे हार्ट बीट्स नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल रेंज है वो 60 to 100 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये थिंग्स आपको पता होनी चाहिए। अब यही थिंग्स आप प्रैक्टिकली करो, आपके फ्रेंड्स के हार्ट बीट्स काउंट करो, तो वो अगर नॉर्मल रेंज में, आप उस टाइम पे कोई एक्सरसाइज नहीं की होगी, तो वो 60 to 100 के बीच में होगी। ओके, तो ये थिंग्स आपको करना है, तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके ओके, इस तरीके से आपको आपके फ्रेंड्स के हार्ट बीट से वो सुनने हैं एंड काउंट करने हैं। ओके, थैंक यू।